कुछ लोग ऐसे भी है कि वो 30 हो गए, 35 हो गए, उनको शादी नहीं करना है, उनको बच्चे नहीं चाहिए, और वो अपने आप में खुश है, मतलब उनको सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं करना है। वो कहते हैं कि मैं असेक्सुअल हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं जरूरत है। कि बाकी लोगों को लगता है कि सेक्स इज ओवररेटेड, फॉर देम सेक्स इज ओवररेटेड। तो उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या, फिर या फिर उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे जो असेक्सुअल रहना चाहते हो और वो उसमें खुश है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? सो जैसे अब हमने LGBTQ की बात की, सो यहाँ पे LGBTQIA+, सो उसमें ए जो है वो है एसेक्सुअलिटी। तो आजकल जब जब हमने और रिसर्च किया है, हमको और जानकारी मिली है, तो हमने ये देखा है कि सेक्सुअलिटी बहुत ही फ्लूइड है, वो एक स्पेक्ट्रम पे है। तो यहाँ पे एसेक्सुअलिटी एक स्पेक्ट्रम पे आती है। जिस इंसान को सेक्सुअल सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको वैसे थॉट्स नहीं आते, उनको इच्छा नहीं होती, और मेन बात ये है कि उनको उस बात की परेशानी नहीं होती है कि मुझे इच्छा नहीं होती है, तो वो जानना जरूरी है। तो आप डेफिनेटली जब आप इन लोगों से मैं वही कहना चाहूंगी, दैट बी श्योर दैट व्हाई इज दिस, ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली। ये ऐसा ना होना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, काफी औरतें बोलते हैं नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर कई बार पीछे मन में डर है कि सेक्स से पेन होगा क्या। तो डर लगता है कि बहुत ब्लीडिंग हो जाएगा क्या, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारा ब्लीडिंग होगा अगर पहली बार सेक्स करेंगे तो ये जो मिसकंसेप्शन है उसमें कई बार औरतों को नहीं करना होता है। तो एसेक्सुअलिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आपको अगर आप एसेक्सुअल हो, आप उससे डिफाइन करते हो, तो आपको बिल्कुल आपका हक है उस तरह से जिंदगी जीने का। पर आप बिल्कुल बस श्योर कीजिए कि आपका कारण वही है, कोई और कारण नहीं है इसके पीछे, या कोई हार्मोनल इशू नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं आपके फैमिली को, अगर आप बताना चाहते हैं, या एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कीजिए कि आप शादी नहीं करना चाहते। कि कई बार ये हो जाता है कि कोई एसेक्सुअल पर्सन की शादी हो जाती है और फिर दिक्कत आ जाती है रिलेशनशिप में, क्योंकि नेचुरली फिर मिसमैच लिबिडो होगा, क्योंकि एसेक्सुअल पर्सन सेक्स नहीं करना चाहेगा और जो अपोजिट पर्सन हो, हु इज अ नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल पर्सन, माइट वांट टू एंगेज इन सेक्स, तो फिर इससे दिक्कत हो सकती है। तो आप डेफिनेटली पहले श्योर कीजिए कि आप वो उससे डिफाइन करते हो, आप उससे रिलेट करते हो, एंड देन आप उसके बारे में कम्युनिकेट कर दीजिए।